नमस्कार, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। एमएलएम गुरुकुल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू बिकम सक्सेसफुल इन नेटवर्क मार्केटिंग। आप सभी डायरेक्ट सेलर के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि इस टॉपिक में आप सभी को मैं डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग के 4 ऐसे स्तंभ के बारे में बताऊंगा जिसको आप अपनी लाइफ में अपनाकर डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सफल हो सकते हैं। दोस्तों, हमारे जीवन में सफल होना है तो हमें जिस फील्ड में भी काम कर रहे हैं उस फील्ड से जुड़ी बहुत अच्छी जानकारी हमारे पास में होनी चाहिए, तभी हम उस फील्ड में सफल हो सकते हैं। आज का टॉपिक हाउ टू बिकम सक्सेसफुल इन नेटवर्क मार्केटिंग में इस 4 स्तंभ जो मैं आगे बताने जा रहा हूं को अपनाकर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आप सफल हो सकते हैं। सबसे पहला है नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग के बारे में सीखना। लर्न अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। दुनिया में किसी भी क्षेत्र में हमें सफल होना है या सफलता की ऊंचाइयों को छूना है तो सबसे पहले हमें अपने अंदर यह हैबिट विकसित करनी पड़ेगी कि नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस भी एक सीखने का बिजनेस है। यदि हम अपनी जिंदगी में कोई भी चीज सीख सकते हैं तो कहीं भी सफल हो सकते हैं। किसी ने बहुत सही कहा है कि हमें ज्ञान कहीं से भी मिले तो उसे अडॉप्ट करना चाहिए, उसे ग्रहण करना चाहिए। ज्ञान को लेकर मैं आप सभी के साथ एक छोटी सी कहानी शेयर करना चाहूंगा जिससे आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे कि हमारे जीवन में सीखना कितना महत्वपूर्ण है। यदि आपने रामायण देखा होगा तो आपको एग्जैक्ट वो सीन याद होगा जब हनुमान जी को बांध करके रावण के पास लाया जाता है और रावण और हनुमान जी के बीच बहुत सारा संवाद होता है। रावण घमंड में जाकर हनुमान जी से राम के बारे में बहुत सारी बातें बोलता है, पर हनुमान जी रावण को समझाते हैं। रावण को बहुत अधिक गुस्सा आ जाता है और बोलता है, अब मुझे बंदर समझाएंगे कि रावण को क्या करना चाहिए। इस पर हनुमान जी बड़ी विनम्रता के साथ बोलते हैं, प्रभु ज्ञान कहीं से भी मिले तो उसे ग्रहण कर लेना चाहिए, इसलिए आप सभी को ज्ञान कहीं से भी मिले तो उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। कभी यह ना सोचे कि सामने वाला व्यक्ति बहुत छोटा है, किसी और प्रोफेशन का है, फिर कितना जूनियर है, मैं इसे क्यों सीखूं। यदि आपके अंदर यह मानसिकता है तो उस मानसिकता को निकालिए। हमेशा सीखने की आदत विकसित करिए। रोज आप मीटिंग करते हैं, 1-to-1 प्लान दिखाते हैं, लोगों को कॉल करते हैं, इनवाइट करते हैं, फॉलो अप करते हैं। आपको कुछ न कुछ हर एक आदमी से सीखने को मिलेगा। आप कोशिश करिए कि जो जानकारी आपके पास नहीं है, किसी और के माध्यम से आपके पास आई है, आपके अपलाइन के माध्यम से, आपके ग्रेट अपलाइन के माध्यम से, आपकी कंपनी, आपके मैनेजमेंट, आपके सिस्टम के माध्यम से उसको सीखते रहिए और उसको अमल में लाइए। दूसरा है, जो कुछ भी आप जानते हैं उस पर अमल करना। आप क्या जानते हैं और कितना जानते हैं इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो इस बात से पड़ता है कि हम अपने जीवन में जो कुछ भी जानते हैं उस पर अमल कितना करते हैं, क्योंकि जितना अमल करेंगे उसी से हमारे जीवन में परिवर्तन होगा। आप भले ही थोड़ा सा जानते हो या आपके पास किसी फील्ड से जुड़े बहुत थोड़ी सी जानकारी है, आप उसको अपने जीवन में अमल करना शुरू करिए। जिस दिन आप जो जानते हैं उस पर अमल करना शुरू कर देंगे उस दिन से आपके जीवन में सबसे ज्यादा रिजल्ट आएगा। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, जिस ज्ञान का कोई यूज नहीं वह कचरे के समान है। हमारे पास भले ही ज्ञान का भंडार क्यों ना हो, लेकिन यदि हम उस ज्ञान का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो उस ज्ञान का जीवन में कोई महत्व नहीं है। सबको पता है, यहाँ जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ऑडियो को सुन रहे हैं, उन सबको पता है कि हमें सिस्टम से चलना है, लिस्ट बनानी है, सो द प्लान करना है। लेकिन लिस्ट क्यों बनाएंगे? लिस्ट नहीं बनाएंगे। 90% लोग लिस्ट नहीं बनाते, मोबाइल के भरोसे काम कर रहे हैं। तीसरा है, अपनी टीम में नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग के बारे में सिखाना। आप सीख लिए, आपको जानकारी मिल गई अपने अपलाइन से, अब उसको डुप्लीकेट करिए, अपने फ्रंट लाइन को सिखाइए। नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम का बिजनेस है। नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में यह तभी संभव हो सकता है जब आप अपनी टीम को सिखाते हैं। आप जो कुछ भी जानते हैं वो अपने टीम के अपने सभी लीडर्स को सिखाइए जब भी आपको मौका मिलता है। जब आप अपनी टीम में सब कुछ जानते रहेंगे तो अपनी टीम को सिखाएंगे तो उन्हें आपकी कमी महसूस नहीं होगी। आप कहीं फील्ड से बाहर हैं तो भी आपके द्वारा सिखाया हुआ उन्हें काम आएगा। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि यदि मैं अपने टीम लीडर्स को सारा सिखा दूंगा तो एक दिन ये मेरा बाप बनकर बैठ जाएगा। आपका यह कहना बिल्कुल सत्य है, क्योंकि ऐसी दुनिया के हर एक फील्ड में होता है। लेकिन यदि आप नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग से हैं तो आपको इस बात का कोई टेंशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप जो कुछ भी अपनी टीम में सिखाते हैं उसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको लाभ होता है। जब आपके टीम के सभी लीडर बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ सीख लेंगे तो इससे आपके पास बहुत कम काम होगा। जब आपके पास किसी काम का टेंशन नहीं होगा तब आप अपने जीवन में टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम का बहुत अधिक फायदा उठा पाएंगे। इसलिए बिना कुछ सोचे आप अपनी
सभी लीडर्स को जो भी जरूरी है वो सब कुछ सिखाना शुरू कर दीजिए। यदि आपका डाउनलाइन सब कुछ सीखा रहेगा तो वो बहुत अच्छी तरीके से काम करेगा और आपका बिजनेस ग्रो करेगा। चौथा है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में दोहराना, यानी डुप्लीकेशन जिसको हम बोलते हैं। यह बहुत अच्छी बात है कि डुप्लीकेशन का बिजनेस तो है ही, और इसके लिए बुरी बात भी है कि यह डुप्लीकेशन का बिजनेस है। डायरेक्ट सेलिंग में जितनी अच्छी चीज है डुप्लीकेशन, बुरी चीज भी है डुप्लीकेशन। यदि नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में कम समय में बहुत कुछ करना है तो आपको अपने टीम में बिजनेस को डुप्लीकेट करवाना पड़ेगा या दोहराना पड़ेगा, यूं कहे तो। आप यदि नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से हैं तो एक बात हमेशा ध्यान दीजिए कि टीम के सामने कोई भी गलत काम ना करें, क्योंकि गलत काम करेंगे तो वही डुप्लीकेट होगा और उसका असर पूरी टीम पे पड़ेगा। इसलिए मैंने शुरुआती में कहा कि डुप्लीकेशन अच्छी चीज भी है और बुरी चीज भी। कभी भी आप अपने किसी डाउनलाइन के सामने सीनियर से बदतमीजी से बात ना करें, मैनेजमेंट या एडमिन स्टाफ को कॉल करके बदतमीजी से बात ना करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे आपका डाउनलाइन भी करेगा और वही चीज डुप्लीकेट होता रहेगा। मैंने आप सभी से शुरू में ही बताया था कि यह बिजनेस डुप्लीकेशन का बिजनेस है, क्योंकि आप यहां जो कुछ भी करते हैं वो सब कुछ डुप्लीकेट होने लगता है, और जो चीजें डुप्लीकेट होती है वही चीज आपको रिजल्ट में मिलती है। दोस्तों, मुझे पूरा भरोसा है आज का ये टॉपिक आप सबको पसंद आया होगा। तो कृपया अपने जितने भी फ्रंट लाइन हैं उन सभी को ये ऑडियो फॉरवर्ड करिए और उनको इस टॉपिक के बारे में जानकारी दीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय इजी कार्ड।